हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा ये कक्षा 10 का जो प्रकाश का अपवर्तन ये पाठ हमने तुमको इसकी जो थ्योरी थी उसके बारे में हम तुमको बता चुके हैं। तो देखिए इस पाठ के कुछ न्यूमेरिकल हैं वो हमने लिए हैं जो कि तुम्हारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हमने वो ही क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। तो देखिए हम इन प्रश्नों को तुम्हें एक एक करके बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे। तो इसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए देखिए वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। ठीक है, ये है तुम्हारा प्रश्न। देखिए इसमें क्या है, इसके लिए जो लगना है फॉर्मूला ये देखिएगा, अपवर्तनांक n बराबर। ठीक है, हमने ये तुमको बताया था कि अपवर्तनांक n, अतः अपवर्तनांक को हम n से भी प्रदर्शित कर सकते हैं और हमने यही बताया था इसे म्यू से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने तुमको बता दिया था। अब लिखा है कि अपवर्तनांक n बराबर वायु में प्रकाश की चाल। तो वायु में प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल को c से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? c से। और माध्यम में प्रकाश की चाल, तो माध्यम में प्रकाश की चाल को v से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? v से। तो ये जो फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, म्यू बराबर c/v या n बराबर c/v। c हो गई वायु में प्रकाश की चाल और v जो है माध्यम में प्रकाश की चाल। अब देखिए इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना। देखो ये लिखा है कि प्रकाश की चाल, तो इसमें दी गई है तुम्हारी प्रकाश की चाल जो दी गई है, इसमें कितनी दी गई है? तो यहाँ पे लिखना c बराबर। ठीक है, देखना ध्यान से, यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना है? c बराबर 3×10⁸ मीटर प्रति क्या हो गया? सेकंड। अच्छा, अब देखना कह रहा है उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। तो n बराबर या म्यू बराबर लिख दो, म्यू बराबर 1.5, ये हो गया अपवर्तनांक। हमसे क्या पूछा गया? v बराबर कह रहा है कि v बराबर ज्ञात कीजिए। देखो ये फॉर्मूला तुम्हारे सामने है देखिएगा। तो यहाँ देखिए म्यू का मान हमारे पास दिया गया कितना? 1.5 बराबर c का मान कितना दिया गया यहाँ पे? 3×10⁸ और हमें पूछा गया किसका मान? v का मान। तो b का मान हमसे पूछा गया, तो देखिएगा यहाँ तो लिखेंगे हम b बराबर, ये 1.5 है, यहाँ जाएगा v और b यहाँ पहुंच जाएगी 3×10⁸ बटे 1 कितना हो गया? 5। अब देखिएगा यहाँ पे तुम्हें ये पता है कि जिसका हम जैसे यहाँ दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1 0, यहाँ पे 1 0 क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यहाँ कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। जब 10 हो जाएगा तो यहाँ देखना हम इसे यानी काटेंगे, इसे हम काटेंगे किससे? यानी 5 से। तो 5 दूना कितना होता है? 10 और 5 और 3 कितना होता है? 15 और फिर 3 से 3 हमने क्या कर दिया? यहाँ से काट दिया। तो हमें कितना मिल गया? v बराबर 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये इसका आंसर निकल के आ गया। ठीक है ना। अच्छा, कोई भी मान ज्ञात कीजिएगा, उस मान की इकाई लिखना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है ना। अब देखिएगा, तुम देखना आगे वाला सवाल क्या कहता है। देखिएगा ये तुमसे कह रहा है जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। ये देखिएगा इसमें क्या करना है हमसे, यानी पूछा गया किसमें? इसमें पूछा गया है, ये देखना यहाँ पे लिखा है निर्वात में प्रकाश की चाल, मतलब c का मान पूछा गया यहाँ पे। और देखिए हम तुमको यहाँ से बताएं c का मान कितना होगा। देखना यहाँ पे देखिएगा
यहाँ दिया गया है कि जल में प्रकाश की चाल v हो गया। तो देखना यहाँ पे v बराबर 2.25 गुणते 10⁸ मीटर प्रति कितना हो गया सेकेंड। फिर कह रहा है कि जल का आवर्तनांक, तो हमने बताया था म्यू बराबर कितना हो जाएगा 4/3। हमसे मान पूछा गया किसका, सी का मान कह रहा है ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमको सी का मान यहां से ज्ञात करना। देखिए जो अपने फॉर्मूला बताया था म्यू, ये बताया था हमने म्यू बराबर सी अपॉन कितना होता वी। तो देखिए हमसे मान पूछा गया किसका, इसका। तो पहले देखिए यहाँ पे इनका रख दीजिए मान। तो ये मान दिया गया कितना 4/3 बराबर सी का मान पूछा गया है और बी का मान दे दिया यहाँ पे कितना 2.25 गुणते 10⁸। अब इनका क्या करेंगे हम त्रियक गुणा कर देंगे। ठीक है ना, 3 का गुणा सी में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3c हो जाएगा बराबर 4 गुणा यहाँ करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए 4 गुणा इसमें हम जैसे यहाँ पे हम करेंगे देखना। तो 4 गुणा 5 में करेंगे कितना 5 चुको 20 हो जाएगा। ठीक है, कितना मेरा 2 मिला तो 4 दूना 8 और 8 2 कितना हो जाएगा 10, 1 मिला 1 हासिल मिली तो 4 दूनी 8 और 8 में 1 हासिल जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ देखिए यहाँ पे जो दशमलव लगा है वो 2 अंक बाद है, तो यहाँ से गिन लो 2 अंक 1 2, तो ये दशमलव कहाँ आ गया यहाँ आ गया और गुणते कितना मिला 10⁸। ठीक है ना, अब देखना यहाँ पे देखना यहाँ 3c बराबर देखना। अच्छा जो ये जीरो रखे हैं अगर ये दशमलव के बाद जितनी जीरो हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। यहाँ पे हमें मिला कितना 9 गुणते 10⁸। तो हम इससे क्या कर देंगे कि यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। तो कितने बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा। तो 3 गुणते 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये इसका आंसर कितना निकल के आ गया 3 गुणते 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने वही प्रश्न लिए हैं जो तुम्हारे बोर्ड की परीक्षाओं में बार बार आए हैं। ठीक है ना, अब देखना नंबर तीसरा, ये तीसरे नंबर का जो है सवाल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो तीसरे नंबर का सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें बहुत ध्यान से देखना इस सवाल को। ये कह रहा है कि वायु के सापेक्ष समझना, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक समझना। वायु के सापेक्ष जल मतलब वायु कितना ए और फिर कह रहा जल तो ए म्यू कितना हो गया डब्ल्यू। ठीक, तो कह रहा वायु के सापेक्ष जल और फिर कह रहा तथा कांच, तो कांच क्या होगा ए म्यू जी। ठीक है, ये हो गया दोनों के सापेक्ष अपवर्तनांक इनके दिए गए कितने 4/3। इसका दिया गया है 4/3 और इसका दिया गया कितना 3/2। ठीक है, तो इसके बाद कह रहा है कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यहां एक बात बहुत ध्यान देने योग्य तुम्हें, यहां क्या कह रहा है कि जल का, ठीक किसका, जल का कह रहा है कि कांच के सापेक्ष। ठीक, किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष। तो हम यहां पे लिखेंगे जी म्यू ठीक डब्ल्यू, क्योंकि यह कह रहा है कि जल का कांच के सापेक्ष। ठीक है ना, इसलिए ध्यान, अगर यहां कहता है कि जल के सापेक्ष कांच का तो ठीक है, लेकिन यहां कह रहा है कि जल का कांच के सापेक्ष, इसलिए कांच पहला आएगा। जो जी म्यू डब्ल्यू बराबर, तो इसका देखो फॉर्मूला बनाने के लिए यहां देखना लास्ट में कितना दिया गया है, ये दिया गया यहाँ पे डब्ल्यू, तो इसे लिख देना ए म्यू डब्ल्यू अपॉन ए म्यू कितना हो गया जी। ठीक है ना, ए म्यू डब्ल्यू अपॉन जी। अच्छा ए म्यू डब्ल्यू इसका मान दिया गया कितना 4/3, ये लिख दिया हमने। ठीक, बटे ए म्यू जी का मान कितना है 3/2। तो देखना बाहर गुणा कर लेना और अंदर कर लेना। तो 4 का गुणा जब 2 में होगा तो 4 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा और 3 गुणा 3 में करोगे 3 तिरका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यही तुम्हारा मेन आंसर आ गया। ठीक है, कितना आ गया 8/9। ठीक है, अब देखना आगे वाला। ठीक है, देखो ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये देखना। इसमें कह रहा है कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का
क्रांतिक कोण, ठीक है, क्या दिया गया इसमें, ठीक है, किस देखना यहाँ पे इसके दिया गया कि द्रव का क्रांतिक कोण 45 अंश है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो देखना यहाँ पे क्रांतिक कोण का जो मान दिया गया है, ठीक है, C बराबर, ठीक है, वहां बताया था हमने कि क्रांतिक कोण को C से प्रदर्शित करते हैं, तो C बराबर यहाँ दे दिया गया कितना 45 अंश। और पूछा क्या गया, इसका अपवर्तनांक मतलब म्यू का मान पूछा, म्यू भी लिख सकते हो या एन भी लिख सकते हैं, हम तुम्हें कई बार बोल चुके हैं। तो इस फॉर्मूला होता है, हमने लिखवाया था कि अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध, तो म्यू बराबर 1 अपॉन कितना होता है में साइन C होता है, तो म्यू बराबर 1 बटे साइन C, तो साइन C का मान कितना 45 हमने रख दिया। अब हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें 45 अंश का साइन 45 अंश का मान कितना होता है, तो साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2। तो अब देखना इसका मान ऊपर हो जाएगा तो कितना मिलेगा √2, तो इसलिए म्यू का जो मान निकल के आ गया कितना आ गया √2। ये तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। अब आगे देखना, ठीक, देखिएगा आगे, अब ये भी देखिए, ये नंबर 5वां, ठीक है, इस बात में ध्यान देना, ये कह रहा है कि संलग्न चित्र के अनुसार प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश, ठीक, किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब इस बात में देखना, ये चित्र देखना, देखिएगा हमने जब तुमको लेसन में ये चीज बताई थी कि जो अपवर्तन कोण जो बन के तैयार होता है वो कहाँ से, यहाँ बन के तैयार होता था, ठीक है, कौन सा कोण, अरे वो हाँ आपतन कोण, सॉरी आपतन कोण जो था वो यहाँ बन के तैयार होता था, और जो अपवर्तन कोण बन के तैयार होता था वो यहाँ पे बन के तैयार होता था, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ देखना, ये जो कोण बन रहा है ये इसके यहाँ पे विपरीत बन रहा है, और ये भी तुम्हें इस चीज की जानकारी होगा, अगर पूछा जाए कि यहाँ से यहाँ तक का कोण ये कितने अंश का कोण बना, ये 90 अंश का कोण बना, कितने अंश का 90 अंश का। अगर ये यहाँ 90 अंश है तो ये यहाँ भी 90 अंश हो जाएगा, यहाँ भी 90 अंश हो जाएगा, यहाँ भी 90 अंश हो जाएगा। इस प्रकार से पूरा एक जो राउंड बन गया कितने 360 अंश का। तो हमें यहाँ पे आपतन कोण निकालना कि यहाँ पे आपतन कोण कितने अंश का होगा, ठीक है ना। ये हमसे यहाँ पूछा कि इसका आपतन कोण है तो वो आपतन कोण जो है वो कितने अंश का होगा, जी हमसे यहाँ पे यानी इसने यहाँ पे पूछा गया। तो आइए चलो देखिएगा, तो देखना हम लिखेंगे आपतन कोण हमसे यानी कहा गया, तो आई बराबर आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते ही बताए थे। तो हमने यहाँ पे देखना ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 90 अंश का बनता है, तो 90 से कितना घटा देंगे हम 60 घटा देंगे, क्यों, क्योंकि हमें आपतन कोण ज्ञात करना है। तो 90 से जब 60 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 90 60 जाएगा 30 अंश बचेगा, कितना बचेगा 30 अंश। अब ऐसे यहाँ पे आ जाओ, हमें यहाँ पे निकालना आर का मान, जब हमें यहाँ आर का मान निकालना है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कोण कितने अंश का है, ये पूरा 90 अंश का है। तो 90 से और जी यहाँ पे जो आधा कोण बन रहा है कितना बन रहा है, ये 45 अंश का बन रहा है, तो यहाँ कितना बचेगा हमारा 45 अंश ही बचेगा। अच्छा देखिए यहाँ पे अगर नहीं आ रहा है तुम्हें समझ में, यहाँ देखिए ये है जैसे ये, ठीक है ना, हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना होता है 90 अंश का, लेकिन कारण क्या हुआ कि यहाँ इतना कोण हमारा जैसे बन के तैयार हो गया कितने अंश का 30 अंश का, और जी यहाँ से यहाँ तक का पूरा कितना 90 है, और ये यहाँ से यहाँ तक का कितना 30 है, और हमें निकालना यहाँ तक का है। तो 90 से जब 30 हम यानी घटा देंगे तो जो बचेगा 60, तो वो यहाँ से यहाँ तक का कोण आ जाएगा निकल के, ठीक है जी, आ गया निकल के। अब हमें क्या करना, हमें यहाँ पूछा गया कि इसका अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, म्यू या एन एक ही बात ही, म्यू पूछा गया तो हमने स्नेल का नियम बताया, तो हमें म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है यही होता है। तो यहाँ देखना, तो म्यू बराबर साइन आई का मान रखेंगे, तो साइन आई का मान कितना आया हमारे पास 30 अंश, और साइन आर का जो आर का मान है वो कितना आया हमारे पास, ठीक 45 अंश। अब यहाँ इनके रखेंगे मान, तो साइन 30 अंश का मान हमने यानी पढ़ा कितना होता है 1 बटा कितना 2 होता है, और साइन 45 अंश का जो मान हमने पढ़ा है वो कितना था 1 बटे √2। अब देखिए यहाँ बाहर बाहर गुणा कर दो, अंदर अंदर गुणा कर दो, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा √2 आ जाएगा ऊपर, और जब अंदर अंदर का गुणा करेंगे 2 का गुणा 1 में करेंगे कितना 2 आ जाएगा।
अब तुम ये जानते हो कि रूट वाली संख्या से इस रूट वाली संख्या से इस संख्या को काटेंगे तो नीचे रूट वाली ही संख्या आएगी। कितनी आएगी? रूट वाली संख्या आएगी। तो इसलिए म्यू बराबर 1/√2 ये आंसर आएगी। ये क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, 100% आया ये क्वेश्चन। ठीक है, हमने वो ही क्वेश्चन लिए हैं जो कई बार तुम्हारे परीक्षाओं में आए हुए हैं। अब देखना एक और यहाँ पे, ये देखना नंबर 6वां वाला कह रहा है कि संलग्न चित्र में अपवर्तन कोण तथा माध्यम बी का माध्यम ए के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। सेम बिल्कुल चीज है। देखिए यहाँ पे ये बन रहा है कितने अंश का? 45 अंश का। तो हमें ये कोण निकालना आई कि ये कोण अपवर्तन कोण यहाँ पे नहीं, आपतन कोण, सॉरी, यहाँ पे आपतन कोण कितने अंश का बना ये निकालना है। यहाँ 30 अंश बन रहा है तो हमें यहाँ निकालना है कि यहाँ पे अपवर्तन कोण कितने अंश का बना। तो सेम बिल्कुल सेम ही है ये सवाल। देखिएगा यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पे देखना, यहाँ पे हम बताएं तो जैसे हमें निकालना आई, ठीक है, तो देखना यहाँ पे आई बराबर कितना? 90 से हम कितना घटा देंगे? 45। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 45। यहाँ आ जाइए, यहाँ आर निकाल दो, आर हो गया तो हम 90 से कितना घटा देंगे? 30। तो 90 से जब 30 घटा देंगे कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो बस स्नेल के नियम के अनुसार म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आई, तो आई का मान कितना हो गया? 45, और साइन आर, आर का मान कितना हो गया? 60 अंश। तो साइन 45 अंश का जो मान होता है अभी हमने हाल बताया 1/√2 होता है, और साइन 60 अंश का मान कितना होता है? √3/2। अब देखना इसका बाहर बाहर गुणा कर देना और अंदर अंदर कर देना। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 आ जाएगा, और जब हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो √2 गुणते √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √3। और अभी हमने बताया कि √2 वाली संख्या से इस संख्या को जब काटेंगे तो ये रूट में ही कटेगा। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। तो इसलिए जो म्यू का मान जो निकल के आ गया √2/3। कितना आ गया? 2/3। ठीक, ये बात ध्यान कर लेना। अब देखना अगला देखना अगला कह रहा है नंबर 7वां, कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, इसमें कह रहा है कि निर्वात में जो है प्रकाश की चाल है वो तुम्हारी दी गई है यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे निर्वात में प्रकाश की चाल कह रहा है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ पे लिख लो। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया C बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। जल में प्रकाश की चाल कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। ठीक है, की गणना कीजिए, और कह रहा है कि जल का अपवर्तनांक दिया गया है। तो म्यू बराबर कितना दिया? 1.33 करके दिया है। ठीक है ना, अब ये हमसे यहाँ पे यानी पूछा गया है। ठीक है, तो इस बात में तुम्हें ध्यान देना है कि इसमें यानी क्या ये पूछा गया? v का मान पूछा गया है। ठीक, किसका मान पूछा गया? यहाँ पे v का मान। तो v बराबर क्या? तो हमने यहाँ फॉर्मूला पढ़ा, म्यू बराबर c अपॉन कितना होता है? v होता है। तो अब यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ से v का मान पूछा गया है। तो देखो v को यहाँ ले आओ, म्यू को यहाँ ले जाओ, तो v बराबर c अपॉन कितना हो जाएगा? म्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे c का मान रखें कितना? 3 × 10⁸ अपॉन, और म्यू का मान कितना दिया गया? 1.33 करके दिया गया है। और जब इसे तुम यहाँ सॉल्व कर दोगे, यहाँ से देखना इसका यहाँ दशमलव हटाओगे तो ऊपर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। जब इसे तुम काटना और काट करके जब इसको हल कर देना तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये यहाँ इतना मान निकल के आ जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन हमने बहुत ही चुने हुए लिए हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड की परीक्षाओं में बहुत बार आए हैं और आगे भी आएंगे, इसलिए इनके बार बार प्रैक्टिस करना और इनको नोट भी कर लेना। ओके, धन्यवाद।